ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आमर जो 37 लाख घर पंजीकृत होता से पंजीकृत भितर आमर किछि घर सेमिति तांकर केही भी ता पाखक जाई नाहंती जोटा ऑनलाइन सिस्टम थिला एवं जो ऑनलाइन सिस्टम रे किछि देखला बेले किछिटा घर हेबो किछिटा न हेबो ए प्रकार गोटे सर्ट आउट करने पाखरे जो केंद्र सरकार पाखरे जो पोर्टाल करुछंती से पोर्टाल टिके हो पारि नै सही दृष्टि से रखी डिसेम्बर रखी तापर 2026 जनवरी रखी जनवरी रो आमे फेज वाइज देवी बोली विभाग आमको से प्रकार कथा देइछंती मु भाबुछि जे ए अल्प दिन भितर ए विषय आम पाखक आसबो एवं आमे गरीब लोक मानक जो माने फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज ए प्रकार आसबो से प्रकार आमे बंटन करिवो ए प्रकार निष्पत्ति आमे नेइछु आम जोटा आमको कथा देइछंती जनवरी मासरे आमे बंटन करिबा पई कथा देइछंती एटा केवल ओडिशा प्रदेश ने सर्व भारत स्तर निष्पत्ति को से माने आखि आगे रखी काम करुछंती वर्तमान सुधा 34 लाख होइछंती 34 लाख समथिंग अछंती ए प्रकार हमर हिछि देखंतु आमे आमे देइछु प्रथम फेज रे आमे टार्गेट देइछु 10 लाख आमे से सब देइछु कोन से माने बसबे करिवे जेहेतु आमे विगत दिन में आम पाखरे तालिका नथिला एवं जो तालिका थिला से तालिका को संपूर्ण कले आम विगत सरकार से प्रकार जो काम करते पंजीकृत काम करते से पंजीकृत काम बहुत वंचित थिले वंचित थिबा लिस्ट रे आमे 37,000 तालिका पाइथिलु ऑनलाइन और ऑफलाइन भितरे ता भितरे ताकू स्क्रूटिनी करिसंती एवं स्क्रूटिनी 34 लाख होईछि तो ताकू ए मास भितर लोक देवा राज्य को प्रेरण करने प्रतिश्रुति देइछंती एवं से अनुसार आमे आम तालिका को किमिति तुरंत कार्यक्रम करिवो से प्रकार निष्पत्ति रे विभाग तत्परता अछि सर अपन विधानसभा कहते समुद्र पानी को पीवा पानी कन्वर्ट करने सरकार योजना कर यार भितर गोटे कंपानी आग्रह प्रकाश कर गंजाम रे ए काम आरंभ होगा कौन सब योजना रखा देखंतु पानी को नहीं सरकार सब समय चिंतित अच्छा आम चैलेंज भी अच्छी मो विषय आगरू भी रखी आम पानी को गंजाम कथा मु उल्लेख करुच्ची जोटा ऋषिकुल्या नदी रू आम पानी आणबू से ऋषिकुल्या नदी बैकवाटर को लेकर आम चिंतित कारण आमर जो इंटेक वेल अच्छी से इंटेक वेल प्रथम बैकवाटर नाला एवं बैकवाटर होपर मुंड रिजर्व तैयारी करुचु एवं समुद्र पानी को भी आमे जदि आमर व्यवस्था भितर अनेक किछि चिंता करा जाउछि जे समुद्र पानी केते समय पर्यंत आम रखिपारबू से दृष्टि ए सरकार आउ गोटे योजना अच्छी जे विभिन्न जगार छोट छोट बेरेज करेंगे जो बेरेज रू आमे जदि नहीं पारिबू ताहले आमे सबुदिन तांको मृदु पानीय जल दे पारिबू आमे जदि समुद्र वाटर को देखिबू समुद्र वाटर रे एठी जेते खर्च हो ताठो डबल होछि तो आमको भी बर्डन पड़ुछि तो ए प्रकार परिप्रेक्षी रे आमे से प्रकार निष्पत्ति नहीं काम कर आमर जो 37 लाख घर पंजीकृत होता से पंजीकृत भितर आमर किछि घर सेमिति तांकर केही भी ता पाखक जाई नाहंती जोटा ऑनलाइन सिस्टम थिला एवं जो ऑनलाइन सिस्टम रे किछि देखला बेले किछिटा घर हेबो किछिटा न हेबो ए प्रकार गोटे सर्ट आउट करने पाखरे जो केंद्र सरकार पाखरे तांकर जो पोर्टाल करुछंती से पोर्टाल टिके हो पारि नै सही दृष्टि से बहुत ठंडा अनुभूत होउछि एवं पिला माने जेहेतु शनिवार दिन से सकाळे स्कूल को आसी था तेणु जेहेतु बहुत ठंडा परिलक्षित होउछि से आमे स्कूल टाइमिंग को जनरल टाइमिंग संगे मिसई देछु
डिसेम्बर आई मीन जनवरी सेकेंड वीक रू आज आज शनिवार आज शुक्रवार आसंता काली ठारू जो स्कूल गुड़िक खोल सेटा डे टाइम रे खोल अर्थात 10टा बेलू 10टा 4टा पर्यंत हम यहाँ फेब्रुआरी सेकेंड वीक पर्यंत बलवत्तर रहिबो सो दैट पिला माने कंफर्टेबली स्कूल को आसीबे से विभिन्न समय थंडा जनित समस्या भी सृष्टि होची सीडीएम भी अच्छी से भी कथा होते अनेक थंडा जनित माने काश छिंक थंडा ये प्रॉब्लम्स देखा जाउची पण मु भाबुची आमे सेथिपई पिलामानकर हित दृष्टि स्कूल टाइमिंग गुडा को जनवरी सेकेंड वीक रू फेब्रुआरी सेकेंड वीक पर्यंत शनिवार स्कूल टाइमिंग गुडा को आमे ताकू चेंज करिचु सो बहुत ठंडा अनुभूत होची एवं पिला माने जेहेतु शनिवार दिन से सकाळे स्कूल को आसी थांती तेणु जेहेतु बहुत ठंडा परिलक्षित होउची सेथिपई आमे स्कूल टाइमिंग को जनरल टाइमिंग संगे मिसई देचु डिसेम्बर आई मीन जनवरी सेकेंड वीक रू आज आज शनिवार आज शुक्रवार आसंता काली ठारू जो स्कूल गुड़िक खोल सेटा डे टाइम रे खोल अर्थात 10टा बेलू 10टा 4टा पर्यंत हम यहाँ फेब्रुआरी सेकेंड वीक पर्यंत बलवत्तर रहिबो सो दैट पिला माने कंफर्टेबली स्कूल को आसीबे से विभिन्न समय थंडा जनित समस्या भी सृष्टि होची सीडीएम भी अच्छी से भी कथा होते अनेक थंडा जनित माने काश छिंक थंडा ये प्रॉब्लम्स देखा जाउची पण मु भाबुची आमे सेथिपई पिलामानकर हित दृष्टि स्कूल टाइमिंग गुडा को जनवरी सेकेंड वीक रू फेब्रुआरी सेकेंड वीक पर्यंत शनिवार स्कूल टाइमिंग गुडा को आमे ताकू चेंज करिचु सो बहुत ठंडा अनुभूत होची एवं पिला माने जेहेतु शनिवार दिन से ତାଙ୍କୁ ଆମ କହୁଛି ତା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମର ପୁତିବ ତା ଏଠି ପୁତେ ଦେବେନି ନା କହିଲେ କହିଲେ ତୁମର ଦିଦି ଯିଏ ସଂସ୍କାର ନେଇଛ ତୁମର ସେଠି ନେଇକି ପୁତି ଦବ ଆମର କାତୋଲିକ ସଂସ୍କାର ଏଠି ପୁତେ ଦେବେନି ଆମର ତା ବାଡିର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଡିର ହଁ ସମାଧାନ ସେମାନେ କିସ କରୁଛି ଏଠି ଯଦି ପୁତିବେ ଆମର ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ର ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଢୀ ଥିବେ ଆମର ତ ବୁଢୀ ଦିଏନି ଦିଆ ହୁଏନି ଯଦି ପୁତିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ ଯେ ସିଷ୍ଟମ ର କାମ କରା ହବ ସେ ସିଷ୍ଟମ ର କାମ କରତେ ଦେବେନି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ରେ କରିବେ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ନା ଆମ ଯେଟା ସିଷ୍ଟମ ର କରିବା କଥା ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହିଁ କରିବା ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ କାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମନା କାଇଁ ସେନେ ତାଙ୍କ ନେଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସିଷ୍ଟମ ର କରିବା ବା ପୁତିବା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ର କାମ କରିବା ତୁମେ କଣ ଅଲଗା କିଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ହଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ର କରିଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନେଇକି ପୁରେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ପୁତା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ କହିଲେ ବାକ୍ସର ପୁରା ଆଣିଆ ହବନି ଆଉ ପୁତା ବି ଯିବ ନାହିଁ ସମାଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାକ୍ସର ପୁରେଇବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନେଇଯିବ ହାତୀ ଗୁଡକୁ ଏଇହା କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହଉଛି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋତିବେ ତ କାଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖାପଢା ନାହିଁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପୁତନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା କାଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ପୁତିବୁ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁତିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁତା ଏଇ ବାବଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଲାର ପରିବାର ଏବଂ ସେଇଯାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝାଶୁଝା କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି କରିବେ ନହେଲେ ଆମେ ପୋତିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି ପୁଲିସ କାଲି ରାତିରୁ ଜଗିଛି ସୁବିଧା ଭିତରେ ଯଦି ଝାମେଲା ନ ହଉ ସମସ୍ୟା ନ ହଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସଜା ହେଇକି ଅଛୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିକି
आइदर डेड बॉडी को से सेठी पिटिबे किंबा एठी ताकर सो जगह पिटिबे सेटा देखा होची पुलिस सजाय भी रही परंतु कि आपत्ति गोटे सृष्टि हुए बाबद सजाय ତାଙ୍କୁ ଆମ କହୁଛି ତା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମର ପୁତିବ ତା ଏଠି ପୁତେ ଦେବେନି କାଇଁ ପୁତିବା ପାଇଁ କାଇଁ ଦେବେନି? ନା କହିଲେ ହାତୀ ମହାପୁର ଆଇଲେ ଖାଇଦେଲେ ଥୋଇଥିଲୁ ଦବୁ ବୋଲି ମଣ୍ଡିକି ଖାଇଦେଲେ ପୁଅ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଛି ବୋଉକୁ ଧରିକିରି ଅପରେସନ ହେଇଛି ଆଉ ହାତୀ ମହାପୁର ଆଇଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଚିରିକିରି ଆଉ ଖାଲି ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ସବୁ ଧାନ ଥିଲା ପିଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ଆଉ ଆଇଲା ଗୁରୁ ଦୋହର ଆଉଥରେ ଆଇବ ବୋଲି ନେଇକି ଘରେ ଥୋଇଲୁ ଅଧା ଆଉ 3 ଥର ଗାଁକୁ ଆଇଲେ 3 ଥର ଆଇଲେ ତଡି ନେଲେ ହେରି ଆମେ ଦେଖି ଆଉଥରେ ନେଇକି ଅଧା ଥୋଇଛୁ ଅଧା ଖାଇଦେଲେ ବିଣିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଦାକୁ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ମଣ୍ଡି ତ ଆଇନି କୁଆଡେ ହେଇନି ପିଲା ତ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୋଉକୁ ଧରି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେବେ କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାରୁ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯୋଉ ଭଳି ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାରି ଭୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ସେଠି ଯାଇ ବିରି ସାଉର ପିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 4-5 ବସ୍ତା ଧାନ 6 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଧାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଗୌଡ଼ର ଖାଇଛନ୍ତି ତାପଟେ ବାରିପଟେ ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଗୁହାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଏ ସମୟରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସି ଘଉଡ଼େଇଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘଉଡ଼େଇବା ପରେ ଏପଟେ ଅଛି ଆହୁରି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆଉଥରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାରି ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ହାତୀର ଆସିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ହାତୀ ଯେହେତୁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେନି ତେଣୁକରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ଗୁହାଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଦଳା ଚକୁଟା କରି ଧ୍ୱଂସ କରି ଗାଁର ମଝିଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଯୋଉ ଭଳି କେଳି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ବାଲା ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହାତୀ ମହାପୁର ଆଇଲେ ଖାଇଦେଲେ ଥୋଇଥିଲୁ ଦବୁ ବୋଲି ମଣ୍ଡି ଅନଲାଇନ୍ କରାଇଲେ ଚାଷୀ ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ଅନଲାଇନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ଧାନ ନେବୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କ'ଣ କଲେ ନା ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ତେଣୁ ଲୋକ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଧାନ ଦେବେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ତମ୍ବୁ ବି ପଡ଼ିଗଲା ସରକାର କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତମ୍ବୁ ବି ପଡ଼ିଗଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଧାନ କିଣା ହେବ ଅଦ୍ୟାବଧି ଟୋକନ ଆସିଲାନି କି ଧାନ ବି କିଣା ହେଲେ କାହା ମା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟୋକନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାହାରିଆ ରେଟ୍ରେ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ରାସ୍ତାରୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାନ କିଣିଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାଷୀ 1500-1600 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବେପାରୀକି ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଏଠି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ମକରଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ ତା ସହିତ ଅମଳ ସରିଗଲାଣି ତେଣୁ ଚାଷ ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଋଣର ଆଣିଛି ପଇସା ଗ୍ରୁପରୁ ଆଣିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛି ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଗଦାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ତେଣୁ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ନ ବିକ୍ରି କରିବ କେମିତି ସୁଝିବ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଚାଷୀ ପାଖରୁ ଧାନ କିଣିବେ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଣା ହେଉନି କିଛି ଟୋକନ ବି ଆସିଗଲାଣି ଟୋକନ ପାଇକି ଯାଇକି ସୋସାଇଟିରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଟୋକନ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସୋସାଇଟିରେ ପଚାରିଲି କହିଲା 10 ତାରିଖ ପରେ କହିବା ଏବେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ କରାଇଲେ ଚାଷୀ ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ଅନଲାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ଧାନ ନେବୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କ'ଣ କଲେ ନା ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ତେଣୁ ଲୋକ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଧାନ ଦେବେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଫାକ୍ଟ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 24 ଆୱାର ମୁଁ ସ୍କୁଲ 10ଟାରୁ 9:30ରୁ 4ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଟା ହବାର ଥିବ ହବ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହିବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛୁ ଫାଟ କିଛି ନଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେମାନେ ସେଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛି ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପଇସା ପାଇବେନି ତେଣୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା ସେ ତାର ଆସିକି ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭି ଦେଇଗଲା ଅନୁଦାନଟା ରହିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ରଖିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଫିହ୍ନ ଥିଲା ୟାକୁ ସେ ଲିଭି ଦେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଆସିନି ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଫଳକଟା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଫଳକଟା ଆଗରୁ କ୍ରେକ୍ ଥିଲା ସେ କ୍ରେକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ପିଲା ଉପରେ କି ଫଳକଟା ନଦୀ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ଫଳଟାକୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ
जहाँकि नष्ट हो जाइए। तेणु सरकार मु निवेदन करुच्ची से सरकार जो वर्तमान आकस्मिक जो दुर्घटना जो मृत्युवरण कले जहाँकि सरकार सहायता तेणु तुरंत तार बाप माँ को मिलिले अत्यंत से खुशी पाता। सी गोटे स्मृति फलक लगाई कौ कार्यर स्मृति फलक जहाँकि 5 इंचिया गढ़ा होता आगरू प्रायतः समस्ते जानती फाट छाड़ी किंतु असुरक्षित अवस्था मैंने खेलुवा अवस्था अन्य जड़े पिला प्रायतः आम देखिनु ठेली पड़ी आमको उपयुक्त क्षतिपूरण देले आमे रास्ता रुकरू अव्यहित हेबू। आमर सर आज आम ये बसी जाइए जे स्कूल रो जो कमिटी थांतु कि सार माने थांतु तांकर अवहेला तांकर जो दायित्वहीनता काम जुगु आज आम छुआ बलि पड़ा। आज आम छुआ मृत्युवरण करला से पिलार मृत्युवरण जुगु तांको परिवार को तांको बापा मां को 50 लाख टंकार आम दाबी फाटो नथिला आज्ञा पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मंच से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोग। जो ही खबर हम एक न्यूज फ्लैश एएनआई पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। पहले तो एक क्यूरियोसिटी होती थी आज से 10 साल पहले कि ईडी की रेड कहां हुई साहब, अब नहीं होती क्यूरियोसिटी, वो 3 शब्दों में मालूम पड़ जाता है कि जो 8-10 राज्य हैं उन्हीं में हुई होगी। लेकिन सर इसका मायना क्या देखते हैं, क्योंकि बार बार टाइमिंग के ऊपर और ममता बनर्जी तो बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं कि एक राजनीति से प्रेरित है, इलेक्शन में हार दिखाई दे रही है और ये तक कह रही है टीएमसी के हम इसे सत्र में उठाएंगे और पूरे चुनाव के दौरान हराकर बीजेपी को। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को
भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। जो ही खबर हम एक न्यूज फ्लैश ANI पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। पहले तो एक क्यूरियोसिटी होती थी आज से 10 साल पहले कि ईडी की रेड कहां हुई साहब। अब नहीं होती क्यूरियोसिटी, वो 3 शब्दों में मालूम पड़ जाता है कि जो 8-10 राज्य हैं उन्हीं में हुई होगी। लेकिन सर इसका मायना क्या देखते हैं, क्योंकि बार बार टाइमिंग के ऊपर, और ममता बनर्जी तो बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं कि एक राजनीति से प्रेरित है इलेक्शन। नहीं, इस बार ये सब होने वाला नहीं है। उस बार भी नहीं हुआ, नंदीग्राम में खुद हारी, बंगाल को थोड़ा भ्रम पैदा किया, लेकिन उसका सिंपैथी होता तो मैं चुनाव नहीं जीतती। देखिए, आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है। जो जल जीवन मिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8,000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001-001-739 टू आईपैक को ना ये क्या, ये तो देखिए, मैं आज सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, सरकार की जो काम और सरकार की जो मानी, जो टेंडर जो वहां काम कर रहा है, उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है, काट मानी 16 करोड़। वो तो होना चाहिए। मेरा तो ऑपोजिशन लीडर का काम है विद डॉक्यूमेंट सार्वजनिक रूप से इसको लाना। किसी पार्टी से जुड़ी तलाशी नहीं थी, ना किसी पॉलिटिकल रैली से जुड़ी कार्रवाई थी। ये ईडी की रेगुलर प्रोसीजर था, जिसमें हमने कोयले की तस्करी को लेकर के ये कार्रवाई की। कैसे देखती हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जहां पर भी चुनाव आता है, बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर विपक्ष को डराने, धमकाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। ये पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर भी किया जा रहा है। खैर, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए, और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए, आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। ये रेखा गुप्ता जी की सरकार है जो सदन का एक दिन बढ़ाकर भी पोल्यूशन पे, प्रदूषण पे चर्चा करना चाहती है। आम आदमी पार्टी चर्चा से लगातार भाग रही है। आज भी आप देखेंगे वो सदन में आके शोर मचाएंगे और किसी तरीके आज भी सदन की कार्रवाई को रोकना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 11 साल की विफलता, आम आदमी पार्टी की 11 साल के झूठ, आम आदमी पार्टी के 11 साल के बहाने और आम आदमी पार्टी की 11 साल की सारी नाकामियां जब सामने आएंगी तो कतई अरविंद केजरीवाल जी उनको सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आतिशी जी के माध्यम से ये स्पेशली कहा गया है कि प्रदूषण पे शोर तो मचाते रहना है, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, पर चर्चा कभी होने नहीं देनी। मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, आज पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है आपकी तरफ। आज सरकार प्रदूषण के ऊपर सारी जानकारी 11 साल की आपके सामने रखने जा रही है। कृपया करके सुनिए और पूरे देश आज देख पाए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की नाकामियों के कारण आज गंदी हवा हमें झेलनी पड़ रही है। मुझे उम्मीद है, हालांकि उम्मीद मुझे है नहीं है, ऐसे मैं पॉलिटिकल बयान दे रहा हूं कि उम्मीद नहीं है इनसे, पर मैं फिर भी कहना पड़ता है। देखिए, आज लगातार दिल्ली के जो मुद्दे हैं, चाहे गंदे पानी से समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो,
चाहे रैन बसेरे में आवश्यक समस्या हो, चाहे ठंड से 50 ज्यादा लोगों की मौत की समस्या हो, यमुना की समस्या हो, प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें गुरु साहब का नाम घसीटा ताकि मुद्दे पर चर्चा न हो पाए। फिर खुद हाउस एडजॉर्न कराया। एक कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, गलत ट्रांसक्रिप्ट लिखा, हम उसकी सस्ता कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और जिन जिन विधायकों ने झूठ फैलाया है उन पे 6 महीने का सस्पेंशन हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व आम आदमी पार्टी ने जब सदन में गुरुओं के सम्मान पर चर्चा हो रही थी तो अभद्र टिप्पणियां और गैर वाजिब बातें उन्होंने सदन में की। हमने उन्हें पूरा अवसर दिया कि वे आकर स्पष्ट करते कि जब सदन में गुरुओं पर चर्चा हो रही थी, गुरुओं के सम्मान पर चर्चा हो रही थी, तो आतिशी जी ने क्या कहा। तब वो प्रदूषण पर चर्चा, प्रदूषण पर चर्चा, प्रदूषण पर चर्चा पर बात करते थे। अध्यक्ष जी ने, हमने संवैधानिक पीठ का, अध्यक्षीय पीठ का सम्मान रखते हुए जब अध्यक्ष जी ने इस गंभीर विषय को, जिस पर कई संस्थाओं ने एफआईआर भी दर्ज कराई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जब अध्यक्ष जी ने उसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया तो सदन एक दिन के लिए बढ़ाकर दिल्ली के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए सदन आहूत किया गया, एक दिन एक्स्ट्रा। आज जब वो चर्चा शुरू हुई तो प्रदूषण पर 12 साल की नाकामी का जवाब आम आदमी पार्टी को न देना पड़े, प्रदूषण पर 12 साल के निकम्मेपन का जवाब न देना पड़े, प्रदूषण पर कौन सी नई बात है। लालू जी के लिए तो राजनीतिक दुर्गति नहीं, न्यायिक दुर्गति। अरे देश दुनिया के 9वां आश्चर्य है कि सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है और लालू जी आप ऐसे अभिभावक के रूप में जरूर जाने जाते रहेंगे जिन्होंने परिवार के अधिकांश सदस्यों को कानून के लपेटे में ले लिया। लेकिन अब बहुत विलंब हो रहा है। न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में सक्षम न्यायिक आदेश जारी करिए और अगर संभव है, कानून इसकी इजाजत देता है, तो यह सलाह भी देना चाहिए सरकार को कि वहां उस संपत्ति को जब्त करके संपत्ति नामा, उसका शिलालेख दर्ज हो, साथ ही साथ कम से कम वहां बच्चों की किलकारी की संस्था, वहां पर अति पिछड़ा छात्रावास, कल्याण। देखिए, जो लैंड फॉर जॉब मामले में माननीय न्यायालय का आया है निर्णय, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन ये सबको पता है कि ये पूरा मामला समाप्त हो चुका था। लेकिन इस जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को फिर से खोलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का साजिश और षड्यंत्र रचा। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन जो लोग राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी लालू जी से नहीं लड़ पा रहे परिवार से, तो वो इसी तरह से फंसा रहे हैं। ये 3 दशकों से ज़्यादा समय से चल रहा है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। सत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। न्याय मिलेगा, न्याय के मंदिर में न्याय। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।